हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लैग्रांजेस फॉर्म या इसको हम क्लोरेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। यहां पे मैं आपके सामने जो पुराने वीडियोस है लाइक सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई, ये सभी यहाँ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। और स्टूडेंट मेरे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सीरीज सॉल्यूशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉची-ऑयलर इक्वेशन, सो ये सभी मैं वीडियोस यहाँ अपलोड कर चुका हूँ। सो यहाँ पे आप iTab पे जाके आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड करता आ रहा हूँ और आगे भी मैं करता रहूंगा। और बीच बीच में मेरे 10th और 12th की वीडियोस भी मैं डालता रहता हूँ सो दैट कि अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है जो 10th और 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। और आगे मैं बहुत जल्दी IIT JEE 10th 11th 12th और IIT JM और NIT और इन सब पे मैं बहुत सारा कंटेंट आने वाले कुछ सालों में डालने वाला हूँ। सो आप बने रहिए मेरे यहाँ पे। और स्टूडेंट अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले सो दैट आने वाले जितने भी वीडियोस उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लाइक जरूर करें क्योंकि मुझे इन चीज़ों से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे आपके लिए भी इस टाइप की और वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो देखिए स्टूडेंट, लैग्रांजेस इक्वेशन या इसको हम क्लोरेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। अ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म ये होती है इसको हम बोलते हैं लैग्रांजेस इक्वेशन, राइट, इज कॉल्ड लैग्रांजेस फॉर्म, राइट। अब यहां पे देखो स्पेशल केस, अगर ये जो जीपी है इसकी जगह पी हो जाए, क्या हो जाए यहां पे पी, इसकी जगह पी आ जाए, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्लोरेंट इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरेंट इक्वेशन बोलते हैं। ये नॉर्मली एग्जाम में 1 मार्क के या 2 मार्क के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो सीधा फॉर्म से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है, जहां पर पी है वहां पे आप क्या रख दीजिए, सी रख दीजिए, ये इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, राइट। तो आपको यहाँ पे अगर इस टाइप के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पर पी वहां के रख देना, सी रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूं, लाइक जैसे क्वेश्चन दे रखा है y माइनस पी एक्स पी माइनस 1 इंटू पी, और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे y माइनस पी एक्स, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा p अपॉन p माइनस 1, देन इस पी एक्स को आप उधर ले जाइए तो ये आएगा p अपॉन p माइनस 1। तो देखिए ये जो फॉर्म है ये क्लोरेंट इक्वेशन है, दिख रहा है यहाँ पे ये px इंटू एफ। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस 1। ये इसका क्या होगा, जहां पर p है वहां क्या रख दीजिए आप, c रख दीजिए, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जहां पर c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो अब आगे मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन लेता हूं इस टॉपिक के ऊपर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है e की पावर 3x p माइनस 1 प्लस p क्यूब e की पावर 2y इज इक्वल टू 0। तो अभी आपके मन में सवाल उठेगा, सर आपने अभी तो बोला कि यहाँ पे लाइक ये क्लोरेंट फॉर्म होना चाहिए, पर ये तो क्लोरेंट फॉर्म में है ही नहीं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसको क्लोरेंट फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे देखिए आप लोग, लेट e की पावर x को u लेंगे एंड e की पावर y इज इक्वल टू क्या लेंगे, v लेंगे। अब आपके वापस आपका क्वेश्चन उठता है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि u और v लेना? वैसे नॉर्मली कभी कभी क्वेश्चन में आपको लिखा जाता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन दिस एंड दिस, और कभी कभी नहीं आए तो फिर आपको प्रैक्टिस से पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस में आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे आपको करना क्या है, राइट। सो देखिए आप क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू du, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, तो ये कितना आएगा, dv। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्लियर है। तो मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, आप देख लीजिए, इसको हम डिवाइड करेंगे तो dv अपॉन du लेता हूं, तो ये इधर डिवाइड होगा e की पावर y dy अपॉन e की पावर x dx। लाइक मैं इसको अगर 1 मान लूं, इसको मैं 2 मान लूं, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2/1, है ना, 2/1 हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। सो 2/1 करेंगे स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे e की पावर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ dv अपॉन du। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे v के बराबर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आपके पास u के बराबर है, और ये आपके पास क्या आ रहा है, dy/dx आ रहा है। और हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो dy/dx होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, स्मॉल p के बराबर होती है। मैंने आपको बोला भी था कि dy/dx को हम यहाँ पे क्या रखते हैं, स्मॉल p रखते हैं। और स्टूडेंट अगर आपने ये टॉपिक का फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे पुराने वीडियोस देख लें, उसके बाद, क्योंकि इसका स्टार्टिंग वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको आगे के सब टॉपिक समझ में आएंगे, नहीं तो ये बीच का टॉपिक समझ में नहीं आएगा, राइट। तो हम इसकी जगह स्मॉल p रखेंगे, तो यहाँ पे इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो देखिए आप dy/dx इज इक्वल टू u अपॉन v dv/du। इसको मैं ले लेता हूँ, ये स्मॉल p होता है, यहाँ आ जाएगा u अपॉन v, और इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल P। इसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल P मान लिया ना। सो लेट कैपिटल P क्या माना मैंने यहाँ पे, dv अपॉन
डी यू। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे, इस क्वेश्चन में रखेंगे। क्लियर है? तो बेटा देखिए यहाँ पे e की पावर 3x, तो बेटा e की पावर x की कितना वैल्यू है, u है, तो e की पावर 3x की वैल्यू कितनी होगी, u क्यूब होगी। अरे e की पावर x u है तो इसको 3 पावर 3 करेंगे तो ये u क्यूब हो जाएगा, राइट। p की वैल्यू कितनी देखिए यहाँ पे आप, u माइनस वी इंटू कैपिटल P, है ना, -1 इज प्लस, सॉरी, है ना, फिर यहाँ p क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी देखिए आप, u क्यूब अपॉन v क्यूब इंटू p क्यूब, है ना, e की पावर 2y, तो e की पावर 2y की, ये e की पावर y v है तो e की पावर 2y कितना हो जाएगा, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे आप v को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो v को आप जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा u क्यूब इंटू u प्लस p, ये कैपिटल P है, माइनस v अपॉन v, और यहाँ से v स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक v बचेगा, तो ये आएगा आपके पास u क्यूब अपॉन v p क्यूब इज इक्वल टू 0। तो v को तो आप एलसीएम लेके क्या कर दीजिए, आप साइड में कर दीजिए। तो जैसे हम इसको एलसीएम लेके साइड में करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी देखिए वो क्या आएगी, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे, है ना, ऊपर से देखिए यहाँ पे u क्यूब अपॉन v कॉमन आ रहा है, तो u क्यूब अपॉन v कॉमन आ रहा है देखिए यहाँ पे, तो ये कितना आएगा आपके पास, up माइनस v प्लस p क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये तो गया 0 में, तो आपके पास ये इक्वेशन बची, दैट इज up माइनस v प्लस पी क्यूब इज इक्वल टू 0। सो v इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास up प्लस पी क्यूब। देन हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोराइड इक्वेशन आगे देखिए आप लोग, है ना। सो क्लोराइड इक्वेशन में जहाँ पर p होता है वहाँ क्या रखते हैं हम, c रखते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा c प्लस सी क्यूब, और फाइनली जहाँ पर v है वहाँ पे कितना रख दीजिए, e की पावर y, और जहाँ u है वहाँ पे e की पावर x रख दीजिए, तो ये आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह से इस टाइप की इक्वेशंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। सो एक लास्ट क्वेश्चन हो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन x स्क्वायर इज इक्वल टू u एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू v, सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट यहाँ पे x स्क्वायर u और y स्क्वायर v ले रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, देखिए आप लोग x स्क्वायर इज इक्वल टू u दे रखा है, तो यहाँ पे आएगा 2x dx इज इक्वल टू 2u, देन dx की वैल्यू आएगी आपके पास du अपॉन 2x, और ये x की वैल्यू यहाँ पे कितना है स्टूडेंट, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू u है तो x की वैल्यू होगी यहाँ पे रूट u, सो ये आएगा du अपॉन 2 रूट u। इसी टाइप से आपने यहाँ पे ले रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू v, है ना, ये स्मॉल x है, राइट। सो देखिए आप ये कितना आएगा 2y dy इज इक्वल टू dv, देन dy इज इक्वल टू dv अपॉन 2y, और यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dv अपॉन 2 रूट v, है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू निकालते हैं। लाइक मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ ले कर रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहा हूँ, है ना। तो इसको जैसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से dy बाय dx आएगा, और ये आएगा आपके पास dv अपॉन 2 रूट v डिवाइडेड बाय du अपॉन 2 रूट u, तो 2 से 2 कैंसिल, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो स्टूडेंट ये आएगा dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज रूट u अपॉन रूट v इंटू dv बाय du। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे इस क्वेश्चन में, और हम जानते हैं स्टूडेंट dy बाय dx, हम जानते हैं यहाँ पे कि जो dy बाय dx होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, p के बराबर होती है ना। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, p की वैल्यू आ जाएगी ना। तो p की जहाँ p है वहाँ ये उठा के रखेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये axy, और यहाँ p स्क्वायर दे रहेगा, तो ये p है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा u अपॉन v dv बाय du का होल स्क्वायर। क्लियर। ये आप एक काम करिए, सबसे बेस्ट मैं इसकी अगली टर्म एक और लिख ही लेता हूँ। तो ये जो स्मॉल p है और इसको मैं कैपिटल P लिख लेता हूँ, तो ये आएगा रूट u अपॉन रूट v इंटू कैपिटल P, है ना, बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ हम कैपिटल P लिख देंगे, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे axy p स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा इसकी वैल्यू p स्क्वायर रखेंगे तो ये आएगा आपके पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट इज u अपॉन v, है ना। और ये x और y की जगह आपको रखना पड़ेगा ऐसे, है ना। जहाँ पर x है वहाँ पे कितना रखेंगे, पूरा इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा a, और यहाँ पे आएगा x की जगह, ये देखिए आप x की जगह कितना आएगा रूट u, और यहाँ पे y की जगह कितना आएगा रूट v। तो जहाँ पर x और y है वहाँ पे क्या रखेंगे रूट u रूट v, देन p स्क्वायर की जगह कितना आएगा स्टूडेंट u अपॉन v इंटू कैपिटल P स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये x स्क्वायर, ठीक है, अच्छी बात है, माइनस a, अच्छा x स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना है, सॉरी u रखना है, सो ये आएगा u माइनस v, है ना, माइनस b इंटू यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट u अपॉन
रूट वी इंटू पी, है ना, माइनस ये आएगा रूट यू रूट वी इज इक्वल टू 0। क्लियर, क्योंकि अपने को एक्स वाई, एक्स की जगह रूट एक्स और रूट वाई रखेंगे, राइट। अब यहाँ देखिए आप कुछ कैंसिल हो रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ए ये आएगा रूट यू और ये रूट कैंसिल हुआ और यहाँ पे रूट यू आ गया, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास यू रूट यू अपॉन रूट वी इंटू पी स्क्वायर प्लस, ये मैं लिख लेता हूँ इसको, u माइनस ए वी माइनस बी रूट यू अपॉन रूट वी पी माइनस, स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मैं इसको रूट यू अपॉन रूट में क्या करता हूँ, रूट वी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा, है ना। मैंने रूट वी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये आएगा आपके पास वी रूट यू अपॉन रूट वी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट रूट यू रूट वी कॉमन आके क्या हो रहा है, 0 में जा रहा है, तो मैं इसको कॉमन निकाल के 0 में ले लेता हूँ, तो मैं निकाल ही लेता हूँ। सो ये आएगा रूट यू अपॉन रूट वी, तो अंदर बचा आपके पास यहाँ पे ए यू पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी बचा है, तो इस पी को अंदर ले लेते हैं, तो ये आएगा यू पी, है ना, माइनस ए वी पी, है ना, बिल्कुल ठीक है, माइनस का पी बी, ओके ठीक है, देन यहाँ पे आएगा माइनस का सॉरी दिस इज माइनस वी इज इक्वल टू 0, है ना, ये माइनस का वी आ रहा, बिल्कुल ठीक है। नाउ ये गया 0 में, तो आप ये जो v है इसको एक साइड में लिख लीजिए, है ना, रिमेनिंग को अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ से क्या आ रहा है, देखो स्टूडेंट, यहाँ से यूपी कॉमन आ रहा है, तो ये बचा आपके पास AP + 1 और यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, देखिए आप लोग यहाँ पे इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, v कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ बच रहा है आपके पास AP + 1 माइनस PB इज इक्वल टू 1, राइट, है ना। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, AP + 1 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा UP माइनस V और इस PB को उधर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा। देन इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो UP माइनस V इज इक्वल टू PB डिवाइडेड बाय AP + 1। क्लियर, नाउ इसको आप उधर ले लीजिए, इसको उधर ले आइए, तो मैं V को उधर लेता हूँ, तो ये आएगा UP माइनस P इज इक्वल टू AP + 1 इज इक्वल टू V। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, UP माइनस PB अपॉन AP + 1। स्टूडेंट ये क्लोरेंट फॉर्म है, देखिए आप यहाँ पे क्लोरेंट फॉर्म क्या होता था, U, और यहाँ मतलब अल्टीमेटली क्लोरेंट फॉर्म हमारा ये होता था y इज इक्वल टू XP + FP। क्लियर है, तो यहाँ ये y है, मतलब इसको हमने v को हमने y की तरह ट्रीट कर रहे हैं और ये u की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, v इज इक्वल टू UC माइनस कितना आएगा यहाँ पे BC अपॉन AC + 1, और जहाँ पर u और v है उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो स्टूडेंट v की जो वैल्यू है वो आप लेंगे y² देन ये x² c माइनस BC अपॉन AC + 1, इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से इस टाइप की क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है आपको जो मेरा पढ़ाया गया टॉपिक ये समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट कहीं भी आपको कोई डाउट आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं वो BSc और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वो सब लास्ट में आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरे जो भी कंटेंट है इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सो दैट कि मैं आगे आपके लिए और भी कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और आपके एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच।